जैसा कि आपको याद होगा कि तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी सुर्खियों में चल रहे हैं इन द स्कूल जॉब स्कैम। उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई की प्रॉब को स्टे करने से भी मना कर दिया है। शायद इतना काफ़ी नहीं था कि अभिषेक बैनर्जी ने अब अपने लिए एक और मुसीबत खड़ी कर ली है। खबरों की माने तो अभिषेक बैनर्जी हैज़ एक्यूज्ड द कैलकाटा हाई कोर्ट ऑफ ग्रांटिंग प्रोटेक्शन टू भारतीय जनता पार्टी लीडर्स। उनकी ये एलिगेशंस हाईकोर्ट के रीसेंट ऑर्डर के अगेंस्ट देखने को मिली, जिसमें कोर्ट ने बीजेपी एमएलए सुवेंदु अधिकारी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर दिया है एंड हैज़ नॉट टेकन एनी कोरेसिव एक्शन इन 3 केसेस। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए बैनर्जी ने क्लेम किया कि कैलकाटा हाई कोर्ट बीजेपी लीडर्स को प्रोटेक्शन ग्रांट करती है। ही सेड एंटी सोशल्स आर बीइंग गिवन प्रोटेक्शन फ्रॉम द हाई कोर्ट। इट्स सैडनिंग। The ones who should be arrested are being protected by the High Court. He further added, the 14 people who were attacked during rural polls, if there is anyone to be blamed, it's the High Court. उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अधिकारी को हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी डिस्पाइट हिज रिमार्क्स अबाउट नोइंग हाउ टू इम्पोज सेक्शन 355 इन द स्टेट एंड क्रिएट अ सिचुएशन वेयर इट कुड बी इन्फोर्स्ड। अभिषेक बैनर्जी ने एड्रेस करते हुए ये भी बताया कि उन्होंने 20 इंडिविजुअल्स की लिस्ट तैयार की है और ममता बनर्जी को सबमिट करेंगे, जिन्होंने टीएमसी वर्कर्स पर अटैक किया था ड्यूरिंग द पंचायत पोल्स। गवर्नर सीवी आनंदा बोस पर भी अटैक करते हुए बनर्जी ने कहा कि टीएमसी वर्कर्स पर हुए अटैक के बारे में ना कुछ एड्रेस किया गया और ना ही लैक ऑफ पुलिस एक्शन पर सवाल उठाया गया। He said, "You may ask why the police are not doing anything. The High Court has given them blanket protection." He highlighted, "If I want protection from this judge, will he give me? He won't. The ones who conduct violence in polls are being given protection by the High Court." इतनी बड़ी बात कहने के बाद आपको क्या लगता है कि टीएमसी लीडर के अगेंस्ट किसी ने कुछ कहा नहीं होगा? तो बनर्जी के ये कमेंट्स सुनने के बाद बीजेपी एमपी दिलीप घोष ने कहा, "इट इज़ ड्यू टू द कोर्ट्स दैट ही इज़ आउटसाइड. ही गॉट प्रोटेक्शन टू, और एल्स he would have been in Tihar jail sitting with Anubhrata Mandal. It is because of the courts that he is walking freely." बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। बनर्जी के रिमार्क्स ने जुडिशरी को लपेटे में लिया है, जिसकी वजह से अ सीनियर एडवोकेट ऑन मंडे मूव्ड द कैलकाटा हाई कोर्ट सीकिंग सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ हिज कमेंट्स एंड इनिशिएशन ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। सीनियर एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य ने सबमिट किया, द पर्टिकुलर पर्सन हैज़ गॉन ऑन रिकॉर्ड एलिजिंग द हाई कोर्ट इज गिविंग प्रोटेक्शन टू एंटी सोशल्स। उन्होंने और बताया कि कैसे बैनर्जी ने जुडिशरी के एक सेक्शन को ब्लेम किया है फॉर द डेथ्स ड्यूरिंग द पंचायत पोल्स प्रोसेस इन द स्टेट। कैसे उनके रिमार्क्स से जुडिशरी पर एक सीरियस इम्पैक्ट पड़ा है, कहते हुए काउंसिल ने कोर्ट से प्रे किया कि वो टीएमसी लीडर के अगेंस्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले। काउंसिल की ये सारी प्लीज सुनने के बाद कैलकाटा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवांगनम ने उनसे कहा टू मेंशन द इशू बिफोर अ 3 जज बेंच, जो कि सुओ मोटो कंटेम्प्ट की हेयरिंग कर रहा है ओवर द एलिज्ड लॉकिंग ऑफ जस्टिस राजाशेखर मंथास कोर्ट रूम फ्रॉम आउटसाइड एंड पेस्टिंग द डेरोगेटरी पोस्टर्स आउटसाइड हिज रेसिडेंस इन साउथ कोलकाता। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस हफ्ते द लार्जर बेंच comprising of the Chief Justice and Justices I.P. मुखर्जी and चीथा रंजन दास प्रिसाइड करेंगे, तब ये मैटर वो उनके सामने मेंशन कर सकते हैं। अभी एक लड़ाई ख़त्म हुई नहीं थी कि अभिषेक बैनर्जी ने खुद को दूसरी लड़ाई में उलझा लिया है। तो अब देखते हैं कि कैलकाटा हाई कोर्ट इसमें क्या कहता है। टू नो अबाउट द डिटेल्स कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।